कक्षा 8 अभ्यास 13D क्वेश्चन नंबर 1। चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी आगे बिंदु ई तक बढ़ाई गई। ए बी को ई तक बढ़ाया गया, ये बिंदु ई है। बहिष्कोण सी बी ई का मान क्या है, ये पूछा उसने। यहाँ दिया है कोण ए डी सी 115 अंश, कोण डी ए बी 75 अंश, कोण डी सी बी 105 अंश। और पूछा क्या है, कोण सी बी ई यानी यानी ये वाला कोण पूछा है, ये कितने अंश का होगा। हल करते हैं। हल में क्या है कि कोण डी और सी बी ए दोनों सम्मुख कोण हैं, और ये सम्मुख कोण है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। क्यों होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक कोण होते हैं, या सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक कोणों का योग भी 180 अंश ही होता है। हम क्या करेंगे, 180 अंश में से 115 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। और ये वाला सी बी ए और सी बी ई दोनों कोण हमारे एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म कोण जो होते हैं उनका भी योग 180 अंश होता है। तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये कितना अंश का कोण है। हल करते हैं। कोण डी बराबर सी बी ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 अंश। कारण क्या है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक। अब कोण डी हमें मालूम है 115 अंश का है, तो कोण डी के स्थान पर हम लिखते हैं 115 अंश प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 अंश। 115 इधर से 180 अंश की तरफ लेके जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो कोण सी बी ए बराबर 180 अंश माइनस 115 अंश। कोण सी बी ए बराबर 180 अंश में से 115 माइनस करेंगे तो 65। 5 और 5 10 की 0, यहाँ चले 1, 2 अच्छे 8, 65। यानी ये वाला कोण जो है हमारा 65 यानी सी बी ए। अब यहाँ कोण सी बी ए प्लस कोण सी बी ई, कोण सी बी ई बराबर 180 अंश के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि
ये रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और जब दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो उनका योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक। और यहाँ हमें सी बी ए का मान मालूम है 65 अंश, तो सी बी ए के स्थान पर 65 अंश प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 अंश। 65 अंश उधर ले जाएंगे माइनस के, तो कोण सी बी ई बराबर 180 अंश माइनस 65 अंश, और कोण सी बी ई बराबर 115 अंश। और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 115 अंश हमारा राइट होगा।